नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र दिन का सरकारी कार्यक्रम उत्साह से संपन्न। 2,36,00,000 के पुरस्कार 94 कंटा मुक्त गांवों को प्रदान। टाटा 407 बिजली बोर्ड से टकराई, एक की मौत, एक गंभीर। और जिले के 219 गांव कुपोषण मुक्त पुरस्कार से सम्मानित। अकोला जिले के विकास के लिए शासन ने 52 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई है। इस प्रकार की जानकारी पालक मंत्री ने शास्त्री स्टेडियम पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में दी। 1 मई महाराष्ट्र के स्थापना पर अकोला के शास्त्रीय स्टेडियम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के शालेय शिक्षण व अकोला जिले के पालक मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा ने इस अवसर पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात पालक मंत्री श्री दर्डा ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शासन ने अकोला जिले के लिए 52 करोड़ रुपयों की निधि दी है, जिसका इस्तेमाल विकास के लिए किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जल संकट, फसलें, किसानों को आर्थिक सहायता आदि की जानकारी भी दी। आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण वार्षिक योजनेअंतर्गत 80 कोटी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राकरता 10.14 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेवर 19.91 कोटी रुपये रक्कम खर्च करण्यात आली। सन 2012-13 करता सर्वसाधारण योजनेचा 90 कोटी रुपयाचा, अनुसूचित जाती योजनेचा 46.88 कोटीचा, तर आदिवासी उपयोजनेवरील 16.37 कोटी रुपयाच्या वार्षिक आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे। कमी पावसामुळे कापूस व सोयाबीन या पिकाच्या उत्पादनात झालेली घट विचारात घेता कापूस पिकासाठी दर हेक्टरी 4,000 रुपये व सोयाबीन पिकासाठी हेक्टरी 2,000 रुपये मदत 2 हेक्टरच्या मर्यादेत शासनाने जाहीर केली असून या अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील 1,39,000 कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 58.14 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून सद्यस्थिती 52 कोटी रुपये आपल्या जिल्ह्याला निधी प्राप्त झालेला आहे। अपने उद्बोधन के बाद पालक मंत्री श्री दर्डा ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नीतू स्वीट्स अकोला श्री परदेशी यांना सन 2011 त्यानंतर काही शाळांचा खेळाडूंनी सहभाग घेतला, त्यांनी सहभाग घेतला। इस कार्यक्रम के बाद पालक मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद पुलिस ने पथ संचलन कर अपनी मानवंदना दी। पथ संचलन के पश्चात पालक मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा ने स्वतंत्रता सेनानी, ज्येष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। प्रस्तुत है 1 मई महाराष्ट्र दिन पर आयोजित पथ संचलन की एक झलक। राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देत आहे। त्या पाठोपाठ पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात महाराष्ट्र राज्यातील पहिल्या महिला पोलीस उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत असलेला प्रतिष्ठा भरोसे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र यांच्या नेतृत्वामध्ये अरदवाड विश्वराव ठाकरे चालक पोलीस ठिकाणी प्रमुख
गांव समिति पुरस्कार योजना के तहत जिले के 94 गांवों को 2 करोड़ 36 लाख रुपयों के धनादेश का वितरण मान्यवरों के हाथों किया गया। मंगलवार 1 मई को महाराष्ट्र दिन के अवसर पर महात्मा गांधी तंटा मुक्त समिति पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम लिया गया। जिलाधिकारी कार्यक्रम के छत्रपति सभागृह में आयोजित इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में अकोला जिले के 94 गांवों की तंटा मुक्त समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने, तंटा समाप्त करने के लिए 2 करोड़ 36 लाख रुपयों के पुरस्कार प्रदान किए गए। अकोला जिले में अभी तक 42% तंटे हल किए गए हैं। आरंभ में मान्यवरों ने महात्मा गांधी के फोटो पर माल्यार्पण किया गया व उसके पश्चात मान्यवरों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। महात्मा गांधी तंटा मुक्त गांव समिति पुरस्कार वितरण समारोह में पालक मंत्री श्री राजेंद्र दरडा, विधायक वसंतराव खोटरे, विधायक गोपी किशन बाजोरिया, जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नितिन पवार, पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह जाधव, जिला परिषद अध्यक्षा पुष्पा इंगले, सभी थानों के प्रभारी सहित गांव के सरपंच, पुलिस पाटिल, तंटा मुक्त गांव समिति के अध्यक्ष प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर पालक मंत्री श्री राजेंद्र दरडा ने सभी गांवों के सरपंचों, तंटा मुक्त गांव समितियों से आह्वान किया कि वे अपने अपने गांवों के तंटों को हल करने का भरसक प्रयास करें। वह महात्मा गांधी तंटा मुक्त अभियान को 100% सफल बनाए। इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मान्यवरों के हाथों तंटा मुक्त गांव समिति अध्यक्षों को धनादेश का वितरण किया गया। टाटा 407 गाड़ी बिजली पोल से टकरा गई। इस दुर्घटना में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अकोला के जाजूनगर के पास अनियंत्रित टाटा 407 गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह टाटा 407 गाड़ी सेगांव से गायगांव की ओर आ रही थी। तब गाड़ी चालक का नियंत्रण अपने वाहन से छूट गया और गाड़ी बिजली पोल से टकरा गई। इस दुर्घटना में मजदूर गोपाल मेहरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि नवल सिंह डाबेराव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग गया। बिजली पोल से टकराने के बाद वाहन खड्डे में उतर गया था। आगे की जांच पुलिस कर रही है। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रमिलाताई ओक सभागृह में माता जिजाऊ कुपोषित गांव मुक्त अभियान के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां 219 गांव कुपोषण मुक्त होने पर सरपंच, ग्राम सेवक को पुरस्कृत किया गया। 1 मई महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम के तहत कुपोषण मुक्त ग्रामों का सम्मान किया गया। प्रमिलाताई ओक सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में पालक मंत्री श्री राजेंद्र दरडा, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले, जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ई रविंद्रन, उपाध्यक्ष सुभाष रौंदले सहित जिला परिषद के सभी सभापति, सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। जिला परिषद के अंतर्गत संचालित होने वाली आंगनवाड़ी में मध्यम तथा तीव्र रूप के कुपोषित बालकों पर उपचार किया जा रहा था, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। जिले के 839 कुपोषित ग्रामों में से 219 ग्राम मुक्त हो गए हैं। इन ग्रामों के संबंधितों को पालक मंत्री श्री दरडा ने सम्मान चिन्ह व प्रमाण पत्र के साथ धनादेश देकर सम्मानित किया। इस सम्मान योजना में अकोला 1 में 24, अकोला 2 में 11, मूर्तिजापुर में 71, अकोट में 33, पाटपुर में 12, बार्शी टाकली में 24, तेलारा में 20, बालापुर में 23 सहित 219 गांवों का समावेश है। कुपोषण को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी सेविका व सरपंच को सम्मानित किया गया। जिले के 219 गांव कुपोषण मुक्त होना इस अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में स्पॉट फाइनेंस एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप,
कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे, ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी 3ही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्ट तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंग तयारी। वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी इनमें से एक हो, तो पंचकिनी की हसीन वादियों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ब्लूमिंगडेल स्कूल। और हाँ, अन्य मीडियम के बच्चों का बिना शैक्षणिक साल बिगाड़े हुए इंग्लिश मीडियम में प्रवेश और सफलता। ब्लूमिंगडेल स्कूल पंचकिनी। कॉन्टेक्ट 9890462223, 9860242223, 9960282223। I love my school, Bloomingdale! एक मई कामगार दिवस पर लोक अदालत व मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कामगारों के विषयों पर मार्गदर्शन किया गया। 1 मई कामगार दिवस पर राजकमल थिएटर के पास स्थित लोक अदालत कार्यालय में मार्गदर्शन शिविर व लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मार्गदर्शन शिविर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश श्री DM देशमुख ने की। इस कार्यक्रम में कामगार न्यायालय के न्यायाधीश श्री डोरले, जिला विधि सेवा प्राधिकरण अकोला के सदस्य सचिव श्री SE बांगर आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस शिविर में कामगार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने कामगार के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन किया। इस शिविर का आयोजन औद्योगिक कामगार न्यायालय व जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया था। 1 माह पहले शादी के बाद दहेज को लेकर नवविवाहिता को जला दिया गया। इस घटना में विवाहिता 100% जल गई। पिंजर निवासी सैयद मिराज का विवाह 1 माह पहले यानी 1 अप्रैल को शायका खातून नामक महिला से हुआ था। विवाह के दिन से ही सैयद मिराज व उसके परिजनों ने शायका खातून को दहेज को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना आरंभ किया था। 15 दिन के भीतर ही इस अत्याचार से तंग आकर विवाहिता मायके आई थी। उसे समझा बुझाकर फिर ससुराल ले जाया गया। मंगलवार सुबह विवाहिता की ननद अफसाना बी ने केरोसिन छिड़ककर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। इस घटना में 90% झुलसी विवाहिता पर सर्वोपचार अस्पताल में उपचार चल रहा है। विवाहिता की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। विवाहिता को नियमित रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उसके परिजनों ने लगाया है। लड़की का जबान है इसी, तो दो नंदा ने मारे उसको जलाकर, घर से डालकर, बाकी के बाहर थे बोलते। कुछ दहेज वगैरह की मांग थी उनकी। 2-4 रोज पहले आए थे, कभी घर से पैसे ला। कितने पैसे मांगे? 40-50 रुपए ला करके। अब वो टाल दिए हमने, कभी अभी नहीं बाद में देंगे, ऐसा समझ के वापस कर दिए। तो फिर दूसरे तीसरे दिन यह हादसा हुआ। फर्जी रसीद का संदेह होने के आधार पर रेत से भरे 8 ट्रकों को प्रभारी तहसीलदार ने जब्त किया। फर्जी रसीद का संदेह आने पर रेती से भरे 8 ट्रकों को कार्रवाई के लिए जब्त किया गया। गायगांव मार्ग पर रेत से भरे 8 ट्रक अकोला की ओर आ रहे थे। तब प्रभारी तहसीलदार श्री सुनील पाटिल ने इन ट्रकों को रोका। पूछताछ के दौरान ट्रक चालकों ने रेत स्थल नीलामी की रसीद बताई।
किंतु प्रभारी तहसीलदार को इन रसीदों को लेकर फर्जी होने का संदेह था। बाद में सभी ट्रकों को तहसील कार्यालय लाया गया। ये ट्रक बालापुर तहसील के सेजोड़, काले और गावंडे के हैं। ये रसीदें असली है या फर्जी, इसके लिए बालापुर तहसील कार्यालय से रसीदें बुलाई गई है। यदि ये रसीदें फर्जी साबित होती है तो प्रति ट्रक पर 6,400 रुपए दंड लगाया जाएगा। वाशिम मानोरा मार्ग पर बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई। इस दुर्घटना में 50 बाराती घायल हो गए। कारंजा मानोरा मार्ग पर बारातियों से भरी टाटा 407 गाड़ी पलट गई। इस दुर्घटना में 50 बाराती घायल हो गए। ये बारात टाटा 407 में सवार होकर शिवनी से दापुरा की ओर जा रहे थे, तब परसनी फाटे के पास यह गाड़ी पलट गई। इस दुर्घटना में घायल कुछ बारातियों को कारंजा के ग्रामीण रुग्णालय में, कुछ को सर्वोपचार अस्पताल, जबकि गंभीर घायलों को निजी अस्पतालों में दाखिल किया गया है। इस दुर्घटना की जानकारी एक प्रत्यक्षदर्शी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। कुठे होतं लग्न? लग्न होतं शेवतीला शेवटी लग्न लावून बाकीचे अंदाजानं 50-60च्या जवळपासच आहे। पुलिस कल्याण निधि के लिए पुलिसकर्मी लग्जरी बसें, काली पीली टैक्सी सहित अवैध व्यवसाय करने वाले को अपना शिकार बनाकर निधि इकट्ठा करने में जुटे हैं। आगामी 6 मई को अकोला जिला पुलिस विभाग की ओर से पुलिस कल्याण निधि के लिए फंड जमा करने के लिए सुर ताल संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के टिकटों का वितरण करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से सभी पुलिस थाने के अधिकारियों को लाखों रुपयों का टारगेट दिया गया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए पुलिस विभाग दुकानदार तथा वाहन धारकों को धौंस देकर टिकटें बेच रहे हैं। स्थानीय लग्जरी बस स्थानक पर सिटी कोतवाली के 2 पुलिस कर्मी वहां खड़ी एक लग्जरी बसेस के चालकों को पकड़कर उन्हें मेमो देने के बजाय 500 रुपयों के 5-5 टिकट लेने का आग्रह कर रहे थे। यह कार्रवाई लग्जरी बस स्थानक पर खड़े सभी यात्री अपनी आंखों से देख रहे थे। टिकट बेचने का टारगेट पूरा करने के लिए यातायात पुलिस सहित सभी पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस निधि के लिए 2 नंबर की कमाई करने वाले माफियों को टिकटें थमाने के बजाय नाहक पुलिस कर्मचारी गरीब वाहन धारकों को तंग कर रहे हैं। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अकोला अकोट मार्ग पर अकोट की ओर जा रहे ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के कारण 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। MH30B9877 क्रमांक के ट्रैक्टर के ब्रेक फेल होने के कारण ट्रैक्टर ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के कारण घटनास्थल पर तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर घटनास्थल पर छोड़ अकोटफैल पुलिस थाने का रास्ता अपनाया। अकोटफैल पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर घायलों को सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया। यह घटना सोमवार रात 10:30 बजे हुई। खदान के कैलाश टेकड़ी परिसर में शीतला माता मंदिर का विवाद गहराता जा रहा है, जिसके कारण यहां तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। खदान पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले कैलाश टेकड़ी परिसर के 25 वर्षीय पुराने व धर्मादाय आयुक्त के पास रजिस्ट्रेशन कराए गए शीतला माता मंदिर की 4 दीवारी गुड्डू चौबे व उसकी मां ने 29 अप्रैल की रात बेवजह तोड़ डाली। इस मंदिर में पिछले 25 वर्षों से पवन कुमार यादव नामक पुजारी माता रानी की सेवा में कार्यरत है। यह मंदिर तथा उसकी 4 दीवारी शासकीय जगह में बनाई गई है। इस जमीन पर कब्जा जमाने हेतु गुड्डू चौबे व उसके साथियों ने मिलकर अश्लील गाली गलौज कर, हाथों में शस्त्र लेकर तथा पुजारी को जान से मारने की धमकी देते हुए 4 दीवारी ध्वस्त कर दी। इस घटना को लेकर पुजारी यादव ने खदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है, लेकिन आरोपियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आरोप पुजारी यादव ने सिटी न्यूज के समक्ष लगाया। ये जगहों पे कब्जा कर रहा है। आज हम चाहते कि ये जगह सबके ताबे में रहे, सार्वजनिक जगह है ये। हम विनती करते कि ये चीज सबके ताबे में रहे। गुरुदेव नगर के एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस आग में 30,000 रुपयों का नुकसान हो गया। अकोला के गुरुदेव नगर की झोपड़पट्टी के एक घर में लगी आग में 30,000 रुपयों का नुकसान हो गया।
गुरुदेव नगर निवासी हिम्मतलाल कुलसिंगे के घर यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इस आग में घर में रखा टीवी, गैस, कपड़े सहित चिल्लर सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने घटनास्थल पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुरुदेव नगर की झोपड़पट्टी के एक घर में लगी आग के कारण यहां कुछ समय के लिए भय का वातावरण पैदा हो गया था। एक मई महाराष्ट्र दिन पर जिलाधिकारी कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम लिया गया। यहाँ जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह ने ध्वजारोहण किया। 1 मई महाराष्ट्र दिवस का कार्यक्रम जिलाधिकारी कार्यालय में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के सरकारी कार्यालय में जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पुलिस ने अपने बैंड के साथ तिरंगे ध्वज को मान वंदना दी। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, उपविभागीय अधिकारी सुनील विंचनकर, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री वंजारे, चुनाव निर्णय अधिकारी श्री राजपूत सहित जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। सर्वोपचार अस्पताल में टीबी वार्ड के सामने बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में लाकर डाला जा रहा है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलाने का खतरा पैदा हो गया है। अकोला के सर्वोपचार अस्पताल के वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यहां दाखिल रोगी सहित आने जाने वाले लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सर्वोपचार अस्पताल में टीबी वार्ड है। इस टीबी वार्ड के सामने बड़े प्रमाण में बायोमेडिकल वेस्ट के ढेर लग गए हैं। सर्वोपचार अस्पताल से रोजाना बायोमेडिकल वेस्ट अर्थात जैविक कचरा निकलता है। इस जैविक कचरे को तुरंत नष्ट करना जरूरी है। पहले सर्वोपचार अस्पताल में शव विच्छेदन गृह के पास जैविक कचरे को नष्ट करने का भस्मीकरण यंत्र था, जो कब का बंद पड़ा है, जिसके कारण जैविक कचरे को उठाने का ठेका अमरावती की एक कंपनी को दिया गया था। अब वहां भी ठंडे बस्ते में चला गया। टीबी वार्ड के ठीक सामने काले रंग की पॉलीथीन बैगों में जैविक कचरे को भरकर लावारिस की तरह असुरक्षित ढंग से फेंका गया है। कुछ समय पहले बायोमेडिकल वेस्ट को उठाने का जिम्मा महानगर पालिका ने भी लिया था, लेकिन फिर सब पहले जैसा हो गया। बड़े प्रमाण में जैविक कचरा यहाँ इकट्ठा होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होने का भय पैदा हो गया है। इन काली पॉलीथीन में ऑपरेशन से निकाले गए मांस के लोथड़े, खून से सनी कपास, इस्तेमाल किए जा चुके दस्ताने, इंजेक्शंस आदि भरे हैं, जिनकी दुर्गंध भी छूट रही है। सर्वोपचार अस्पताल के वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारियों ने बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के कदम न उठाए तो इसका विपरीत परिणाम लोगों के स्वास्थ्य पर हो सकता है। इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। अकोला महानगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी पूर्व व वर्तमान समय के पार्षदों के रिश्तेदार, मित्रों व सगे संबंधियों की हरकतों से परेशान हो गए हैं। अकोला महानगर पालिका भानामती का कुनबा बनकर रह गई है। अकोला शहर का यह दुर्भाग्य ही है कि यहाँ विकास की बातें सिर्फ फाइलों में ही चलती है। असलियत में अंधेर नगरी चौपट राजा के समान कामकाज चल रहा है। महानगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षद पदाधिकारी के अलावा भूतपूर्व पार्षदों के रिश्तेदार ही मनपा में नजर आ रहे हैं। किसी भी विभाग में घुसना, वहाँ के कर्मचारियों को डांट डपट करना, फाइलें कागजात उठाकर देखना आदि का काम करते हैं। पूर्व व वर्तमान समय के पार्षदों के रिश्तेदारों को टोकने या रोकने पर गाली गलौज तक सुनने की नौबत कर्मचारियों पर आ रही है। नए नए पार्षद बने जनप्रतिनिधि सज धज कर मनपा में केवल चक्कर लगाने आते हैं। रही सही कसर उनके रिश्तेदार पूरी कर देते हैं। वर्तमान समय में पानी की किल्लत चल रही है। ऐसे समय पूर्व व वर्तमान समय के पार्षद सहित उनके रिश्तेदार मनपा के हाइड्रेंट का अनुचित इस्तेमाल अपनी कमाई के लिए करते नजर आ रहे हैं। अभी मनपा में स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है। स्थायी समिति का गठन होते ही नए नए पार्षदों के रिश्तेदार ही ठेकेदार बनकर सामने आएंगे और ठेका लेने के लिए घुड़दौड़ शुरू होगी। जिन लोगों को शहर के विकास से कुछ लेना देना नहीं है, जो लोग राजनीति का क ख ग नहीं जानते, ऐसे लोग जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये अकोला वासियों के लिए शर्मनाक बात है। राशन दुकानदारों की एक महत्वपूर्ण सभा ली गई, जिसमें कई मांगे शासन के पास रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शासन की ओर से केरोसिन कोटेदारों के कोटे के केरोसिन आवंटन में 23% कटौती की गई है।
इस कटौती से केरोसिन का चूल्हा जलाने वाले परिवार के सामने भारी संकट आ खड़ा हुआ है। कोटा कम होने से नागरिकों के साथ साथ राशन दुकानदार व केरोसिन विक्रेता भी त्रस्त हो गए हैं। रॉकेल का कोटा पूर्ववत हो जाए, शासकीय गोदाम में कार्यरत हमालों द्वारा ली जाने वाली 5 रुपये हमाली बंद की जाए, सभी तालुका के गोदामों में गेहूं व चावल उपलब्ध कराए जाए। इस मांग को लेकर शासकीय राशन दुकानदार संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा पालक मंत्री को निवेदन सौंपा। तब पालक मंत्री द्वारा इन सभी मांगों को 1 माह के भीतर मान्य करने का आश्वासन दिया। मांगे 1 माह के भीतर पूरी न होने पर 1 जून से तीव्र आंदोलन छेड़ने के संकेत शासकीय राशन दुकानदार संगठन द्वारा एक सभा में दिए गए। इस सभा को संगठन के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न मुंडे, पीएल शिरसाट, अनीताताई देशमुख, मोहम्मद आरिफ आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सूर्यकांत पुसतकर ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन बाबा गौरवे ने किया। इस अवसर पर संगठन के कैलाश महाजन, गजानन बोर्डे, चौरसिया, यूनुस नियाजी, राधेश्याम ग्यारल, सुभाष शाह, सोमदल शुक्ला, वीरांगना भाकरे, नाकटताई, देशमुख भाकरे, मालगेबाई, मोहरकताई, झटाले सहित सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का फिल्मांकन हमारे कैमरामैन यूसुफ शेख ने किया। आंदोलन को लेकर श्री मुंडे व पीएल शिरसाट ने सिटी न्यूज को जानकारी दी। पालक मंत्र्यांनी जे आमचे मागण्या एका 20 दिवसामध्ये मंजूर करण्याचं मान्य केले, त्याबद्दल आम्ही संघटनेमार्फत त्यांचे आभार मानतो। आणि 1 महिन्याच्या आतमध्ये जर आमच्या मागण्या मंजूर म्हणजे प्रत्यक्षात जर आल्या नाहीत तर आम्ही 1 तारखेपासून जिल्हा स्वस्त धान्यदार संघटना हे आंदोलन छेडेल आणि त्याचे परिणाम जे होतील ते शासनाला भोगावे लागतील। गहू, साखर, तांदूळ हे प्रत्येक दुकानदारांना एकाच वेळी मिळाले पाहिजे। 5 रुपये हमाली ही बंद झाली पाहिजे। सारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि तालुक्याच्या ठिकाणी धान्याच्या गोडाऊनमध्ये कंठनाट पडलेला आहे, धान्य उपलब्ध नाही, कारधारक उपाशी मरत आहेत। या सगळ्या बाबी अत्यंत गंभीर आहेत। या सगळ्या बाबीबद्दल मी महाराष्ट्र शासनाचा जाहीर धिक्कार व्यक्त करतो आणि शासनाने ताबडतोब कारधारकांची सुविधा करण्याच्या दृष्टिकोनातून सगळ्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे धान्य सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी एक मागणी स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचा उपाध्यक्ष या नात्याने करतो। अकोला के प्रसिद्ध मां अन्नपूर्णा माता मंदिर में अन्नदान व महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया। शेगांव रोड स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर में 1 मई मंगलवार के अन्नदान सत्र में मंदिर के संस्थापक श्री नंदकिशोर जी पाटिल एवं श्रीमती अन्नपूर्णा पाटिल ने स्तुति स्तवन सहित माता रानी का विधिवत पूजन किया। श्री विठ्ठल पाटिल व अन्नपूर्णेश पाटिल ने मिठान्न भोग विधि व कन्या पूजन में सहभाग लिया। आज के यजमान श्रीमती धर्मीबाई वाधवानी, श्री गेरुमल वाधवानी, सौ दीपा वाधवानी, श्री अशोक वाधवानी, सौ रानी वाधवानी, श्री रवि भेरुमल वाधवानी, सौ सपना रवि वाधवानी, लक्ष्मी वाधवानी, श्री संजय प्रहलादराव रंगारी, सौ शेफाली संजय रंगारी, वैभव खुशी रंगारी परिवार व दीपेश, मोना, काजल व खुशाल वाधवानी परिवार ने अन्नदान कर पुण्य सेवा का लाभ लिया। आज के गणमान्य श्री बालकृष्ण छलोत्रे, मैनेजर परंपरा ऑयल मिल, सौ लेखा बालकृष्ण छलोत्रे, कृष्णा छलोत्रे, सोया गोल्ड ऑयल के पंकज अग्रवाल, डेप्यूटी इंजीनियर श्री संजय गाभने, सौ शोभा गाभने, संदीप नैना गाभने परिवार ने माता पूजन में सहभाग लिया। मां अन्नपूर्णा नर्सरी के श्री बबनराव पिसे व सौ हेमाताई पिसे ने मान्यवरों का स्वागत किया। आज के कार्यक्रम का नियोजन श्री गजानन सदार, कमल किशोर शर्मा, सचिन टेकाड़े व मोहन पाटिल ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए दीपक निम्बाड़कर, नरेंद्र नायसे, प्रकाश निम्बाड़कर, पंकज बगड़िया, राम तिवारी कैमरामैन, प्रमोद श्रीनाथ, खेड़कर, गुजर काका, काले, पाटनकर, नेरकर, ढवड़ेबाऊ, देवानंद अंबुस्कर, पुष्पाताई जाधव, प्रभा सूर्यवंशी आदि ने सहयोग दिया। जिला परिषद में जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिति की बैठक ली गई, जिसमें जल संकट को हल करने के विषय पर केवल चर्चा की गई। अकोला जिला परिषद में जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिति की बैठक ली गई। भीषण ग्रीष्म काल में जल व्यवस्थापन को लेकर दोपहर 1 बजे आयोजित की गई बैठक 2 घंटा देरी से शुरू हुई। इस बैठक में जल संकट को लेकर केवल चर्चा की गई और कागजी घोड़े दौड़ाए गए। तेलारा तहसील में भीषण जल संकट है, जहां टैंकर से जलापूर्ति करने की बात बैठक में की गई।
जिन गांवों में टैंकर से जलापूर्ति करनी है उसके प्रस्ताव भेजने को कहा गया। जल संकट से जूझ रहे गांवों का सर्वेक्षण ही गलत होने का आरोप इस बैठक में लगाया गया। जिन गांवों के तालाबों में गाल इकट्ठा हो गया है उन्हें भी साफ करने की बात कही गई। इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा, उपाध्यक्ष, अतिरिक्त सीईओ, कृषि सभापति आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र दिन का सरकारी कार्यक्रम उत्साह से संपन्न। 2,36 लाख के पुरस्कार 94 टंटा मुक्त गांवों को प्रदान। टाटा 407 बिजली पोल से टकराई, एक की मौत, एक गंभीर। और जिले के 219 गांव कुपोषण मुक्त पुरस्कार से सम्मानित। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुँचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।